तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक हम आपको बताएंगे। 2019 में जो सामाजिक विज्ञान का परीक्षा हुआ था ये दो पालियों में हुआ था, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। जिसमें प्रथम पाली में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था उसे बताएंगे। और क्वेश्चन बैंक पढ़ना आपके लिए काफी जरूरी है क्योंकि बहुत सारा प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बैंक से रहता है। और इसका बिल्कुल फ्री पीडीएफ हम आपको देंगे हम अपने वेबसाइट पे। तो जैसे ही क्लास खत्म होता है आप हमारे वेबसाइट पे जाइए और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ए ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी ऑप्शन है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है उजला ग्रह, बी ऑप्शन है नीला ग्रह, सी ऑप्शन है लाल ग्रह, डी ऑप्शन है हरा ग्रह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो नीला ग्रह कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पृथ्वी पर 71% जल है और 29% भूमि है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। ए ऑप्शन है 2004 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2006 में, डी ऑप्शन है 2007 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। तो ये 2005 में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सूचना का अधिकार आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ। तो राजस्थान से हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र, बी ऑप्शन है राजतंत्र, सी ऑप्शन है सैनिक तंत्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लोकतंत्र से पहले क्या था, तो राजतंत्र था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। ए ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, बी ऑप्शन है समानता का अधिकार, सी ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री के द्वारा, सी ऑप्शन है निर्वाचन आयोग के द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान शासक थे। ए ऑप्शन है मैसूर के, बी ऑप्शन है शिमला के, सी ऑप्शन है कश्मीर के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टीपू सुल्तान शासक थे। तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
8 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ए ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1919 को, सी ऑप्शन है 15 अप्रैल 1919 को, डी ऑप्शन है 16 अप्रैल 1919 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जालियांवाला बाग कहाँ पे है, तो अमृतसर में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ए ऑप्शन है गंगा नदी को, बी ऑप्शन है गंडक नदी को, सी ऑप्शन है कोसी नदी को, डी ऑप्शन है पुनपुन नदी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ए ऑप्शन है मुंगेर में, बी ऑप्शन है खगड़िया में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, तो पटना नगर में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिखों के पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? ए ऑप्शन है सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, बी ऑप्शन है नरोत्तम सिंहानुक के द्वारा, सी ऑप्शन है कुवांग के द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया, तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंकोरवाट का मंदिर कहाँ पे है, तो कंबोडिया में है, इसे आपको याद रखना है। और ये किस हिंदू देवता को समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ए ऑप्शन है राजस्थान में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है उत्तराखंड में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, तो ये राजस्थान में लागू किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना? ए ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन है वित्त आयोग, सी ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा योजना बना, तो नीति आयोग बना 2015 में, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है, तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये तीनों बीमारू राज्य है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई? ए ऑप्शन है 1979 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1980 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1981 ईस्वी में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1980 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16
16 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 7 मार्च को, बी ऑप्शन है 8 मार्च को, सी ऑप्शन है 9 मार्च को, डी ऑप्शन है 10 मार्च को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? ए ऑप्शन है डिगबोई, बी ऑप्शन है झरिया, सी ऑप्शन है घाटशिला, डी ऑप्शन है जादूगोड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है, तो जादूगोड़ा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यूरेनियम दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि सुनामी कहाँ आती है? ए ऑप्शन है स्थल पर, बी ऑप्शन है समुद्र में, सी ऑप्शन है आसमान में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी कहाँ आती है, तो सुनामी समुद्र में आती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जब समुद्र के तल में भूकंप होता है तो सुनामी आती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? ए ऑप्शन है नागरिकों की उदासीनता पर, बी ऑप्शन है नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, सी ऑप्शन है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ए ऑप्शन है डॉक्टर अब्दुल कलाम, बी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ए ऑप्शन है पानी की कीमत में वृद्धि, बी ऑप्शन है खदान की कीमत में वृद्धि, सी ऑप्शन है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो पानी की कीमत में वृद्धि था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ए ऑप्शन है कबूतर, बी ऑप्शन है हंस, सी ऑप्शन है मोर, डी ऑप्शन है तोता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बाघ है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ए ऑप्शन है राजगीर में, बी ऑप्शन है बोध गया में, सी ऑप्शन है बिहार शरीफ में, डी ऑप्शन है पटना में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो ये पटना नगर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ए ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस ने, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, सी ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो गुजरात राज्य में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25
25 नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है जापान में, डी ऑप्शन है इंग्लैंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। ए ऑप्शन है धर्म पर, बी ऑप्शन है जाति पर, सी ऑप्शन है क्षेत्र पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, तो ये धर्म पर आधारित होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न उद्योग में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। ए ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग, बी ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, सी ऑप्शन है चीनी उद्योग, डी ऑप्शन है जूट उद्योग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न उद्योग में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। तो सीमेंट उद्योग नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या होता है, तो चूना पत्थर होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स की, बी ऑप्शन है लियो टोल्स्टॉय की, सी ऑप्शन है न्यूटन की, डी ऑप्शन है एंजल्स की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है, तो लियो टोल्स्टॉय की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है चावल है। ए ऑप्शन है खरीफ फसल, बी ऑप्शन है रबी फसल, सी ऑप्शन है जायद फसल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चावल है, तो चावल खरीफ फसल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो गेहूं होता है ये रबी फसल होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया। ए ऑप्शन है नियंत्रण अर्थव्यवस्था को, बी ऑप्शन है उदारीकरण को, सी ऑप्शन है वैश्वीकरण को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया, तो नियंत्रण अर्थव्यवस्था को शामिल नहीं किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ए ऑप्शन है मानवकृत, बी ऑप्शन है नवीकरणीय, सी ऑप्शन है अजैव, डी ऑप्शन है अनवीकरणीय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो ये नवीकरणीय संसाधन है, इसे आपको याद रखना है। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई। ए ऑप्शन है 1995 में, बी ऑप्शन है 1994 में, सी ऑप्शन है 1996 में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1995 में किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो जनेवा में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। ए ऑप्शन है 1854 में, बी ऑप्शन है 1907 में, सी ऑप्शन है 1915 में, डी ऑप्शन है 1923 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई, तो 1907 में किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। ए ऑप्शन है जिम्मरमैन ने, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, सी ऑप्शन है संदीप पांडे ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो जिम्मरमैन ने कहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संस्थागन वित्त का साधन है। ए ऑप्शन है सेठ साहूकार, बी ऑप्शन है रिश्तेदार, सी ऑप्शन है व्यवसायिक बैंक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, तो व्यवसायिक बैंक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1951 में, सी ऑप्शन है 1952 में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो 1952 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ है। ए ऑप्शन है 1920 भुज, बी ऑप्शन है 1930 अहमदाबाद, सी ऑप्शन है 1930 दांडी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ, तो 1930 दांडी से शुरू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है विद्युत, सी ऑप्शन है पेट्रोलियम, डी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो विद्युत नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्राथमिक ऊर्जा कौन कौन सा होता है, तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। ए ऑप्शन है सार्वजनिक टेलीफोन, बी ऑप्शन है मोबाइल, सी ऑप्शन है रेडियो, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो सबसे पहले टेलीफोन था, लेकिन अब मोबाइल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और ये 40 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए और वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।